उनके समर्थकों से कहता हूँ, भाई साहब ऐसे थोड़ी राजनीति होती है। राजनीति होती है, मेहनत करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। उनके साथ कोई नहीं है, सबसे पहले अपनी गठबंधन को संभाल लीजिए। तेजस्वी जी को जहां तक मैं मानता हूँ, एनर्जी लेस लीडर है वो, और उसका ताजा तरीन एग्जाम्पल है इस 2 दिन जब हेलीकॉप्टर टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं हो पाया, वो अपने ड्राइंग रूम से नहीं निकले। और जिस मुख्यमंत्री के बारे में, आदरणीय नीतीश जी के बारे में कहना, उन्होंने 15 विधानसभा उन्होंने जमीन पे सड़क मार्ग से निकल करके उन्होंने नापा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। 20वीं विधानसभा चुनाव 11 नवंबर को होना है। दूसरे चरण में 20वीं विधानसभा में मतदान है। अभी मैं 20वीं विधानसभा क्षेत्र के रहिका प्रखंड अंतर्गत बसौली में मौजूद हूं। मेरे साथ देख सकते हैं फ्रेम में, यहाँ पर 4-5 लोग हैं। ललित यादव जी जो कि इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, पिंटू कुमार यादव जो कि भाजपा के एक कार्यकर्ता है, जुझारू कार्यकर्ता है और कहीं ना कहीं राजनीति को समझते हैं। हालांकि लगातार 20वीं को इस्लामाबाद बनाने की भी बात करते हैं। 20वीं ही रहेगा। विद्यापति की डी को कोई भी बाद या कोई भी तान नहीं बनाया जा सकता है। पिंटू जी, स्वागत है आपका। जी, आपका भी स्वागत है तौहीद भाई, और बदलता हिंदुस्तान के जो भी व्यूअर्स है सभी का तहे दिल से स्वागत है। कैसा चल रहा है आप लोगों का चुनाव कैंपेन? देखिए, आप अगर मैं अपनी तरफ से कहूं तो मेरे गले में भाजपा का पट्टा पड़ा हुआ है, तो कह सकते हैं आपकी मैं भाजपा के पक्ष की बात कह रहा हूँ, पक्षपात वाली बात कह सकता हूँ। लेकिन फेयरली, अगर टू बी फेयर, ऑनेस्टली अगर इस बात को एनालाइज कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि हवा की लहर कहाँ है। और दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट जारी किया है, उस रिपोर्ट के आधार पे भी पता कर सकते हैं कि बिहार का लहर कहाँ है। बिहार में कहीं कोई नहीं है। 2010 दोहराने जा रहा है इस बार बिहार में। 20वीं में दावा है विपक्षियों का कि पिछले दिनों में हमने जो काम किया है, एक बड़ा वोट बैंक आप लोगों का तोड़ने में वो सफल रहे हैं और इस बार बड़ी जीत की ओर वो बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? शायद आप कहीं मुकेश सहनी के बारे में बात कर रहे हैं, जहां तक मुझे बात बता रहे हैं कि बड़ा वोट सहनी और प्रत्याशी की अपनी मेहनत को भी बता, प्रत्याशी की अपनी मेहनत की बात कर रहे हैं तासियो। एक चीज बताइए कि इस प्रत्याशी का उपलब्धि क्या है 20वीं में, अगर मैं आपसे थोड़ा सा काउंटर कर दूं तो। क्योंकि वो प्रत्याशी कह रहे हैं कि मैं 3 साल से डोर टू डोर घूम रहा हूँ। ठीक है, 3 साल से। उनकी उम्र 34 साल है। मेरे मित्र हैं, सुजीत पासवान जी को टिकट दिया गया है राजनगर से भाजपा की तरफ से, तो वो 2011 से अगर पार्टी के साथ, विचारधारा के साथ लगे हुए थे तो उनको टिकट दिया गया था, कोई बात नहीं। और ये 3 साल में अगर इनको क्रिकेट की भाषा में ब्रेक थ्रू मिला है, तो कोई पार्टी का मतलब ये काम नहीं है, किसी संगठन का काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो फयाज साहब के बेटा है, इस वजह से उनको टिकट मिला। और 3 साल वो घूम पाए इसी कारण से, वरना उन्हें क्या मतलब है। चंद्रसेनपुर के वो वोटर नहीं थे, लेकिन चुनाव लड़ने के इरादे से उन्होंने चंद्रसेनपुर में अपना वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड ऑन करवाया है। तो यही है बरसाती में। क्या है, चंदनपुर घर है उनका भाई? नहीं, चंद्रसेनपुर इतने दिन आप कहाँ थे? इतने दिन आप कहाँ थे? आपके पिताजी जब 10 साल यहाँ से विधायक रहे, उस 10 साल में आप बन जाते यहाँ के वोटर। और रह गई बात, आप 3 साल से घूम रहे हैं, तो हमारे प्रत्याशी, हमारे जैसे, हम पर अपने प्रत्याशी की तो बात ही कर दे, उनके बारे में बात कहे तो सूर्य को दिया दिखाने के बराबर होगा। तो मैं उनके समर्थकों से कहता हूँ, भाई साहब ऐसे थोड़ी राजनीति होती है। राजनीति होती है, मेहनत करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। आप देख लीजिए 10 तारीख के बाद, जब से 6 अक्टूबर को जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है, तब से वो जमीन पे कहाँ दिखे हैं, कितने दिन दिखे हैं। और 20वीं के प्रत्याशी का नामांकन सभा के बारे में जब लोगों को मालूम नहीं, तो चुनाव जीतने की बात करते हैं। धार्मिक रंग दे करके चुनाव को जीतने का प्रयास करते हैं आप लोग। हम भाईचारगी की बात हमेशा करते हैं, दिल से दिल मिलाने की बात करते हैं, दिल लगाने की बात करते हैं, लेकिन आप हमें भी तो लगा करके रखिए। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। मुद्दा क्या होगा आप लोगों को? किन बातों को लेकर आप जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं? क्या 20वीं में हमारा मुद्दा है विकास का मुद्दा है। हम विकास किए हैं, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोगों का विकास हमने किया है। मैं बड़े दिल के साथ कह रहा हूँ, मुस्लिम भाइयों से भी कह रहा हूँ, मेरी दोस्ती बहुत सारे लोगों से है। मैं कह रहा हूँ कि पकड़िए, बड़े जैन सोफिस्टिकेटेड बनते हैं आसिफ बाबू, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि बिल पर वो नहीं बोले, मनोज जी को दिया गया समय उनके बदले, लेकिन सवाल करने से तो मनोज जी नहीं रोके उनको। 3.5 साल में एक भी प्रश्न उन्होंने नहीं पूछा सदन के अंदर। 20वीं की समस्या पूछ लेते, सदन चल रहा था, आप सदन में उठा देते कि उसौथू में विद्यालय नहीं बना। पार्टी का निर्देश रहा होगा। पार्टी का निर्देश, इस तरह का निर्देश, तो फिर अल्पसंख्यक जाने के उसके साथ कौन क्या कर रहा है। ललित यादव जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपको भी स्वागत। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। क्या है माहौल इस बार भाजपा का 20वीं विधानसभा चुनाव? माहौल तो बहुत अच्छा है। विकास के मुद्दा पर वोट मांगे जा रहा है, विकास हुआ है, जरा वोट मांगने जा रहे हैं। अब एक यादव जी हैं, बचौल जी भाजपा,
बोलते हैं यादव सब तेजस्वी यादव के साथ है इस बार। ये कैसे होगा? तेजस्वी यादव को जहांगीर है कि कोई सब तेजस्वी यादव हो गया? कोई इस सब बात नहीं चलने वाला है इस बार नहीं चलने वाला आपके है। नेता पर लगातार ये आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ध्रुवीकरण की बात करते हैं और उसी पर वोट मांगते हैं। क्या कहेंगे? गलत, ये सब कोई बात नहीं, ये सब कहीं बात नहीं है। ये सब ये भी वोट मांग रहे हैं, ये भी वोट मांग रहे हैं। जो जो जैसे विकास मुखिया में विकास किए तो वोट मांगेंगे, नहीं विकास किएंगे तो नहीं वोट मांगेंगे। यही सब बात है।